तो आज हम माई डॉटर इज़ अ ज़ॉम्बी नाम की एक कोरियन मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में कोरिया में एक वायरस फैल जाता है जिससे लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। इस स्टोरी की फीमेल लीड कैरेक्टर सोआ को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो ज़ॉम्बी बन जाती है। लेकिन उसके पापा जेहन उसको पूरी दुनिया से छुपाने के लिए अपनी माँ के गांव में ले आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था कि जैसे ही कोई ज़ॉम्बी दिखे उनको मार दिया जाए ताकि ये ज़ॉम्बी वायरस और ना फैल सके। अब जियोन सोहा को सबसे छुपाकर ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपनी बेटी को ज़ॉम्बी से वापस इंसान बना सके। और इसी बीच इस मूवी में होती है बहुत सारी कॉमेडी और बहुत सारा ड्रामा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाइक पर होता है और वो अपने घर आता है। वो अपना हेलमेट उतारता है, हमें उसका फेस दिखाया जाता है। उसका नाम जॉन होता है। वो अपने घर के अंदर आता है। वहाँ पर हम उसकी पालतू बिल्ली को देखते हैं। उसका नाम इन लोगों ने म्याऊं म्याऊं रखा था। फिर अगर इनके पास कोई डॉग होता तो फिर तो ये उसका नाम भाव भाव रखते। खैर, जियोन म्याऊं म्याऊं से पूछता है, अरे म्याऊं म्याऊं, तुम बाहर क्या कर रही हो? म्याऊं म्याऊं उसके पास आती है। वो म्याऊं म्याऊं को सहलाता है। उसके बाद जॉन घर के अंदर आता है। वो अपनी बेटी के रूम में जाने ही वाला होता है, तभी उसको अंदर से टीवी की आवाज आती है जिस पर न्यूज़ चल रही थी। और उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कोरिया में जो वायरस फैला था अब उसको कंट्रोल कर लिया गया है। जियोन रूम के डोर को नॉक करता है और बोलता है, सोहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी बेटी का नाम सोहा होता है। फिर से टीवी न्यूज़ की आवाज़ आती है और ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि खतरा अब टल चुका है। 180 दिनों में अभी तक एक भी वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लगता है वायरस खत्म हो गया है और अब लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जॉन डोर को ओपन करके अंदर जाता है। अंदर उसकी बेटी सोहा चुपचाप बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। जॉन उससे कहता है, सोहा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे देखती है और तब हम सोहा का फेस देखते हैं। और उसके फेस से लग रहा था कि वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन जियोन उसके फेस को देखकर एक क्यूट सी स्माइल करता है, जैसे कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो उसके पास बैठता है और उससे कहता है, तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन सोहा उसको देखकर घुरा रही होती है। सोहा जियोन पर हमला करती है, लेकिन जियोन एक हाथ से उसके सिर को पकड़ लेता है ताकि वो उसको काट ना ले। सोहा उस पर हाथ से अटैक करने की कोशिश करती है तो जियोन उसके हाथ को पकड़ लेता है। जियोन उससे कहता है, सोहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर जियोन हमसे बात करते हुए हमें बताता है, हाँ, आपने सही सोचा, मेरी बेटी एक ज़ॉम्बी है। असल में मेरी बेटी इस दुनिया की आखिरी ज़ॉम्बी है। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये सब हुआ कैसे? और फिर स्टोरी कुछ टाइम पीछे जाती है। हम जियोन को देखते हैं जो कि जू में काम करता है। वो वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो ब्लॉगिंग करता है जैसे कि हमारे यहाँ सौरभ जोशी करता है ना। तो हाँ, आप इसको कोरिया का सौरभ जोशी समझ सकते हो। खैर, जियोन वीडियो में देखकर कहता है, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो आज हम मिलने वाले हैं तायरंग से। और फिर जॉन एक टाइगर की सेल के पास आता है। असल में उस टाइगर का नाम ही उसने तायरंग रखा था। जियोंग वीडियो में देखकर कहता है, मैंने तायरंग को डांस करना सिखाया है, आप देखना चाहते हैं? जियोन अपने फोन को आगे रख देता है स्टैंड पर लगाकर और फिर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो मून वॉक वाला स्टेप करता है तो उसके साथ वो टाइगर भी मून वॉक वाला स्टेप करता है। जियोन वीडियो में देखकर कहता है, देखा आपने कैसे हमारा तायरंग डांस कर लेता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तायरंग का डांस एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये बोलकर वो वीडियो को बंद कर देता है। फिर हमें उसकी बेटी सोहा दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर रही होती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने पापा को अचानक देखकर डर जाती है जो कि उसको छुपके से देख रहा होता है। जॉन उससे कहता है, ओह, तुमने तो बहुत अच्छा डांस किया। सोहा जल्दी से सॉन्ग को बंद करती है। जॉन उसके पास आता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन तुम 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स को भूल गई। सोहा कहती है, कौन से स्टेप? जॉन कहता है, फ्लो, कंट्रोल और तुम खुद। सोहा कहती है, जी आप क्या बकवास कर रहे हो और जरा पीछे तो देखो। जियोन पीछे देखता है तो सोहा ने अपने डोर पर लिखा हुआ था कि पापा प्लीज मेरे रूम में मत आना।
सोहा उसको रूम से निकालने लगती है, लेकिन जियोन उसको रोकता है और कहता है, ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना? मैं इस सॉन्ग पर बहुत ही अच्छा डांस कर लेता हूँ, तुम्हें पता है? सोहा कहती है, आप कब से इस सॉन्ग पर डांस करने लगे? ये कोई माइकल जैक्सन का कोई सॉन्ग थोड़ी है। जॉन कहता है, देखो मेरे अंदर खुद एक माइकल जैक्सन छुपा हुआ है, तुम देखना चाहती हो? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर जॉन उसके सामने डांस करना स्टार्ट कर देता है, और हाँ, वो काफी कमाल का डांस करता है। लेकिन सोहा उसको अपने रूम से बाहर निकाल देती है और डोर बंद कर देती है। जॉन स्माइल करता है और उससे कहता है, देखो मैं टेबल तैयार कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब आ जाना। फिर जॉन म्याओ म्याओ को देखता है, जो कि सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा होता है। वो उससे कहता है, अरे म्याओ म्याओ, टीवी देखना बंद करो वरना तुम्हारी आंख खराब हो जाएंगी। लेकिन म्याओ म्याओ उसकी बात को इग्नोर करके टीवी देखना कंटिन्यू रखता है और वो अपनी पूंछ को हिला रहा होता है। खैर, जिस स्टाइल में ये बिल्ला बैठा है, ये पूंछ कुछ और ही लग रही है। खैर, जाने देते हैं। जियोन वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ टीवी पर एक काली बिल्ली को देख रहा होता है और उसको देखकर वो एक स्माइल भी देता है। ओह डैम, अब समझ में आ रहा है कि उसकी पूंछ इतनी हिल क्यों रही थी। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज़ आती है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, और ये सब एक वायरस की वजह से हो रहा है। और ये वायरस अब तक सियोल और गमनाम में फैल चुका है। ये देखकर म्याओ म्याओ भी शौक हो जाती है। वैसे ये बिल्ला एक्टिंग तो मस्त कर रहा है, इतनी एक्टिंग तो टाइगर श्रॉफ अपनी मूवी में भी नहीं कर पाता। फिर हम सोहा और जियोन को देखते हैं। वहाँ टेबल पर केक भी रखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आज सोहा का बर्थडे है। वीडियो कॉल पर सोहा की दादी भी होती है, जो कि उनके साथ सोहा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। सोहा की दादी का नाम बामसुन होता है। बामसुन सोहा को बर्थडे विश करती है, लेकिन जियोन कुछ नोटिस करता है और बामसुन से कहता है, मोम क्या आप ड्रिंक कर रही हो? बामसुन कहती है, क्या तुम गधे हो? मैं भला इतनी सुबह सुबह ड्रिंक क्यों करूंगी? बामसुन सोहा से कहती है, मेरे पास मेरी प्यारी प्रिंसेस के लिए एक गिफ्ट है। जो सुनकर सोहा और जियोन दोनों खुश होते हैं, और फिर बामसुन उसको गिफ्ट दिखाती है और वो गिफ्ट के नाम पर उसको हाथ से दिल का साइन दिखाती है। ये देखकर उन दोनों के फेस से स्माइल चली जाती है, लेकिन फिर वो बाद में हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि बामसुन अपनी दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रही है, यानी उसने सच में ड्रिंक कर रखी थी। बामसुन सोहा से कहती है, मुझे थोड़ा काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। कॉल कट हो जाने के बाद जॉन कहता है, मुझे पता था कि वो ड्रिंक कर रही हैं। जॉन भी चेयर पर बैठ जाता है और सोहा से कहता है, चलो कभी हम भी दादी से मिलने के लिए इनवोंग चलेंगे। इनवोंग उस गांव का नाम है जहां पर बामसुन रहती है। सोहा कहती है, मैं भी दादी को बहुत मिस कर रही हूँ। जॉन कहता है, चलो अब मुझसे रिक्वेस्ट करो और बोलो, डैडी प्लीज मुझे मेरा गिफ्ट दे दीजिए। सोहा कहती है, कम ऑन डैड, मुझे मेरा गिफ्ट दो। जियोन कहता है, अरे मैंने तुमसे प्यार से बोलने को कहा था। सोहा परेशान होती है और फिर क्यूट सी वॉइस में बोलती है, डैडी जी प्लीज मेरा गिफ्ट दे दो। जियोन कहता है, अरे ये तुम क्या बचपना कर रही हो? ये सुनकर वो गुस्से में बोलती है, पापा मुझे मेरा गिफ्ट दो अभी की अभी। कहीं आप मुझे फिर से पार्क घुमाने वाला टिकट तो नहीं देने वाले पिछले साल की तरह? जियोन कहता है, क्यों, पार्क घूमने में क्या बुराई है? तुम्हें पिछले साल मजा नहीं आया था क्या? सोहा कहती है, पापा पहले तो प्लीज मेरे जे बर्थडे पे कुरकुरे पोला लाना बंद करो। जियोन कहता है, अरे कुरकुरे पोला लाने में क्या बुराई है? तुम्हें बचपन में ये कितने अच्छे लगते थे। सोहा कहती है, ऐसा कुछ भी मुझे तो याद नहीं है। जियोन कहता है, फिर तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पर रख दिया। सोहा कहती है, ठीक है फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ। और ये बोलकर वो उसके पास जाती है और उसको गुदगुदी करने लगती है और पूछती है, बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? गुदगुदी की वजह से जॉन उसको बता देता है कि उसका गिफ्ट वहाँ सोफे के पीछे है। सोहा फिर वहां पर जाती है और उसको वहां पर उसका गिफ्ट दिखता है। वो उसको ओपन करके देखती है तो उसमें हेडफोन होता है, और वही उसको चाहिए था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आती है, तो वो खड़ी होकर विंडो से देखती है और जल्द ही अपने पापा को बुलाती है। जॉन वहां पर आता है और कहता है, क्या हुआ? सोहा उसको बाहर देखने को बोलती है। वो बाहर देखता है तो वहां पर एक औरत और एक आदमी लड़ रहे होते हैं। सोहा कहती है, ये तो यूनिट 101 के पति पत्नी हैं, है ना? ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
जॉन कहता है शायद वो दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन तभी वो औरत अपने पति के पिछवाड़े पर हाथ रखती है और उसके पिछवाड़े को कस के पकड़ लेती है। ये देखकर जॉन को लगने लगता है कि वो कुछ और ही कर रहे हैं। सोआ फोन निकाल कर उन दोनों को रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन जॉन उसको रिकॉर्ड करने से रोकता है और कहता है ये दोनों खुले में ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनको क्या ये कोई हॉलीवुड मूवी लग रही है। लेकिन तभी वो औरत अपने पति की गर्दन को काट लेती है। ये देखकर जियोन और सोहा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो औरत पीछे उनकी तरफ देखती है और तब हमें पता चलता है कि वो औरत एक ज़ॉम्बी है। उसको देखकर जियोन सोहा के साथ सोफे के पीछे छुप जाता है। वो औरत भागते हुए उनके घर की विंडो पर आती है और विंडो से म्याऊ म्याऊ को देखने लगती है। शायद वो म्याऊ म्याऊ को खाना चाहती थी। जियोन ये देखता है कि वो औरत म्याऊ म्याऊ की तरफ देख रही है, तो वो म्याऊ म्याऊ को जल्दी से उठाकर अपने साथ छुपा लेता है। लेकिन तभी सोहा के फोन पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। वो जल्दी उसको बंद करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत समझ चुकी थी कि अंदर वो लोग छुपे हुए हैं। वो अपने सिर को विंडो के मिरर में मार मार के उसको तोड़ने की कोशिश करने लगती है। उस विंडो का मिरर चटकने लगता है। जॉन म्याऊ म्याऊ को जल्दी से सोहा को देता है और उसको जल्दी से रूम में जाकर छुपने को बोलता है। सोहा जल्दी वहां से भागती है, लेकिन तभी वो औरत उस विंडो को तोड़ देती है और वो औरत अंदर आने ही वाली होती है। लेकिन तभी जॉन जोर से चिल्लाकर उस औरत को रुकने को बोलता है। वो औरत वहीं रुक जाती है। जॉन उससे कहता है, सुनो मैडम जी, अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम पागल वागल हो क्या? तुम ऐसे कैसे किसी के घर की विंडो को तोड़ सकती हो? लेकिन ये सुनकर वो औरत उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जॉन जल्दी से सोफा को आगे खींच लेता है, जिससे वो औरत नीचे गिर जाती है। और फिर जॉन उस सोफे को पीछे करके उस औरत को उस सोफे के पीछे ही दबा देता है और फिर वो जल्दी से भागते हुए सोहा के पास जाता है। सोहा उसको फोन में ग्रुप चैट दिखाती है, जिसमें उसकी एक दोस्त की दादी माँ भी ऐसा ही बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो औरत कर रही थी। ये देखकर जियोन शौक रह जाता है। जियोन सोहा और म्याओ म्याओ को लेकर घर से भागता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पूरे शहर में ही ज़ॉम्बीज़ अटैक हो रहा था। ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर हमला कर रहे थे और उनको काट रहे थे। ऐसी हालत देखकर वो दोनों ही शौक हो जाते हैं। सोहा के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, डिलीवरी वाला, एक दादी माँ और एक छोटा सा कुत्ता भी ज़ॉम्बी बन गया था। जियोन कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वजह से फोन काम नहीं कर रहा था। जियोन सोहा से कहता है, चलो हम दादी के घर इनवोंग चलते हैं, वहां पर अभी तक ये वायरस नहीं आया है। सोहा कहती है, लेकिन हम इन जॉम्बीज से भरे हुए रास्ते को क्रॉस करके कैसे जाएंगे? जियोन कहता है, हमें जॉम्बीज बनने का नाटक करना होगा, उनकी तरह ड्रामा करना होगा ताकि उनको लगे कि हम भी जॉम्बीज हैं। सोहा कहती है, क्या बकवास प्लान है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे जॉम्बीज को पता नहीं चलेगा? जॉन कहता है, पता नहीं, लेकिन मूवीज में तो जॉम्बीज को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। सोहा कहती है, ये कोई मूवी थोड़ी है, और वैसे भी आपको पता है कि मैं कितनी शर्मीली हूँ, मैं ऐसी हरकतें नहीं करने वाली। लेकिन तभी उनको ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। लेकिन तभी सोहा ज़ॉम्बीज़ की तरह चिल्लाने लगती है उनकी तरह नाटक करने के लिए। एक बार तो वो ज़ॉम्बीज़ खुद डर जाते हैं कि साला इसको क्या हो गया। सोहा ज़ॉम्बीज़ की तरह चलने लगती है। ये देखकर जॉन खुश होता है और कहता है, ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। और फिर वो भी ज़ॉम्बीज़ बनने का नाटक करने लगता है और फिर वो दोनों ज़ॉम्बीज़ डांस करते हुए उन ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग पीछे देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया है कि वो लोग ज़ॉम्बीज़ नहीं है और वो उन पे हमला करने के लिए उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। उनको अपने पास आते हुए देखकर जॉन सोहा को लेकर वहां से भागता है, लेकिन तभी भागते हुए सोहा गिर जाती है और तभी वहां दादी माँ वाली ज़ॉम्बी सोहा पर अटैक कर देती है। लेकिन सोहा को बचाने के लिए जॉन अपना हाथ आगे कर देता है और वो दादी माँ वाली ज़ॉम्बी जियोन को काट लेती है। लेकिन तभी उस दादी माँ वाली ज़ॉम्बी के दांत बाहर निकल आते हैं, यानी उसके दांत नकली थे। जॉन उस ज़ॉम्बी को सोहा से दूर कर देता है। जॉन उन दांतों को फेंकता है और सोहा को लेकर वहां से भागता है। वो दोनों भागते हुए एक जगह आकर छुप जाते हैं और वहां से देखने लगते हैं कि कुछ लोग अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भाग रहे होते हैं। जियोन सोहा से कहता है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुकना। लेकिन सोहा उसको रोकती और कहती है, लेकिन पापा वहां पर ज़ॉम्बीज़ है, आपको कुछ हो गया तो? डर तो जॉन को भी लग रहा था, लेकिन वो सोहा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर जॉन अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो साइन बोर्ड को लेकर उन ज़ॉम्बीज़ के हमलों से बचता है और जब वो साइन बोर्ड गिर जाता है तो रोड पर जो भी मिलता है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए वो गाड़ी तक पहुंच जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन उसकी गाड़ी को ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं और उसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो
गाड़ी को तेज स्पीड में चलाकर सभी ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देता है और सोहा के पास आकर सोहा को जल्दी से गाड़ी में आने को बोलता है। सोहा जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर वो दोनों वहां से गाड़ी लेकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग जाते हैं। जॉन गाड़ी में बहुत खुश हो रहा होता है कि वो दोनों वहां से बचकर भाग आए, लेकिन वो सोहा की तरफ देखता है। उसका फेस अजीब लग रहा था, जैसे कि वो बीमार हो। जॉन उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सोहा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अपना हाथ छुपा रही थी। लेकिन जियोन जिन नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से उसका हाथ देखता है तो सोहा के हाथ पर काटने का निशान होता है, जिसको देखकर जियोन शॉक हो जाता है। जियोन उससे कहता है, ये कैसे हुआ? और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जियोन साइड बोर्ड लेकर उन जोम्बी से लड़ रहा था, तब एक छोटे बच्चे का जोम्बी आकर सोहा को काट लेता है। सोहा उसको अपने से दूर करके कहती है, तुम कौन हो? तो वो बच्चा बोलता है, मैं जोम्बी हूँ। और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में सोहा जॉन से कहती है, पापा क्या मैं जॉम्बी बनने वाली हूँ? जॉन कहता है, नहीं ऐसा मत बोलो, ये तो बस थोड़ा सा काटने का निशान है, इतने से कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। सुहा कहती है, क्या आप सच बोल रहे हो? जॉन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सुहा की बॉडी पर अजीब से निशान बनते जा रहे थे। सुहा देखती है कि वो निशान उसके पूरे हाथ में बढ़ते जा रहे थे। जॉन उससे कहता है, सुहा क्या तुम ठीक हो? तुम आंखें बिल्कुल बंद मत करना, ठीक है ना? लेकिन सुहा की आंखों का कलर वाइट होता जा रहा था। वो अपने पापा को देख रही थी, जो कि धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। और कुछ देर बाद सुहा की आंखें फिर से खुलती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो जॉन की तरफ देखती है। जॉन उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुहा उस पर घुर्राती है और फिर उस पर हमला कर देती है, लेकिन उस वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उनकी गाड़ी एक जगह पर जाकर ठुक जाती है और रुक जाती है। सुहा फिर से जॉन पर हमला करती है, लेकिन जॉन उसको अपनी हाथों से रोकता है। वो सुहा के फेस को उसकी ही जैकेट की हुडी से बांध देता है ताकि वो उसको काट ना सके, और फिर पीछे जाकर उसको सीट बेल्ट से कस के पकड़ लेता है और अचानक छोड़ देता है, जिस वजह से सोहा का सिर गाड़ी से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर रात होती है। हम बामसून को देखते हैं, जो कि वापस अपने घर आ रही होती है। तो वो वहां पर जॉन की गाड़ी को देखती है। वो घर के अंदर आती है तो वहां पर जॉन उसका वेट कर रहा था। बामसून कहती है, अरे तुम यहाँ पर अचानक क्या करने आ गए हो? जॉन कहता है, मॉम आप कहाँ पर थी इतनी देर से? बामसून कहती है, मैं काम करने के लिए गई थी, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और मेरी प्यारी प्रिंसेस कहाँ पर है? जॉन उसको रोकता है और कहता है, मॉम सोहा बीमार है। ये सुनकर बामसून घबराने लगती है और कहती है, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? और वो उसको देखने के लिए अंदर जाने लगती है तो जॉन उसको रोकता है, लेकिन बामसून उसको धक्का देके पीछे करती है और जल्दी से सोहा के रूम में जाती है। तो वो वहां पर देखती है कि वहां पर पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ था और वहां पर सोहा होती है। बामसून उससे कहती है, ओए छोटी बदमाश, ये सब तुमने क्या किया? तुमने आते ही यहाँ पर इतना कचरा फैला दिया। लेकिन सोहा उसको घूरने लगती है और उस पर घुर्राने लगती है। ये देखकर बामसू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर घुर्राने की? सोहा अपने हाथों को खोल लेती है, जो कि जॉन ने बांध दिए थे। जॉन जल्दी से घर के अंदर आता है। सोहा बामसून पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागते हुए आती है, लेकिन बामसून छड़ी उठाकर सीधा उसके पैर में जोर से मारती है, जिससे सोहा की चीखें निकल जाती हैं। और फिर बामसून जंप करके उसके फेस पर हमला करने वाली होती है। उसको देखकर सोहा भी डर जाती है ज़ॉम्बी होने के बाद भी, और फिर उसको जोर से बामसून की छड़ी की मार पड़ती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर जॉन शौक रह जाता है। बामसून कहती है, इसके मैनर्स को अचानक क्या हो गया? लगता है इसको फिर से सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में बामसून रोने लगती है जब जॉन उसको पूरी बात बता देता है। सुआ को वहीं चेयर पर बांध कर रखा हुआ था। बामसून रोते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी प्रिंसेस को क्या हो गया? मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी प्रिंसेस, मैंने तुम्हारे ही बर्थडे के दिन पिटाई कर दी। जॉन कहता है, लेकिन मॉम कुछ देर पहले तो आप उसको बदमाश बोल रही थी। बामसून कहती है, मैंने कहा उसको बदमाश बोला? वो सोहा की तरफ देखती है। सोहा भी मन में सोच रही होगी कि पहले मारती हो फिर मेरे लिए रोती भी हो। तभी वो लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज़ वायरस के बारे में बताया जा रहा होता है। उसमें बताया जा रहा था कि अगर किसी को भी ज़ॉम्बीज़ मिलता है तो वो जल्दी से रिपोर्ट करे और उनके पास के हॉस्पिटल में ले जाए। अगले दिन जियोन गाड़ी से सोहा को पास के हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन वो पहले हॉस्पिटल अंदर जाकर देखता है तो वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां पर एक नर्स को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था
और जिस ज़ॉम्बी ने उसको काटा था, उसकी माँ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और वो उस औरत को वहाँ से हटने को बोलते हैं और कहते हैं, हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि ज़ॉम्बीज़ को देखते ही उनको मारना है, ताकि ये वायरस दूसरों को ना फैले। ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है। वहीं वो औरत अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बेटे के आगे खड़ी रहती है, लेकिन तभी उसका बेटा उसको ही काट लेता है। और फिर आर्मी वालों को उस ज़ॉम्बी के साथ-साथ उसकी माँ को भी गोली मारकर ख़त्म करना पड़ता है। ये देखकर जॉन शॉक ही रह जाता है और वो वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर कई आर्मी वालों को आते हुए देखता है। इससे वो समझ जाता है कि अगर वो सुहा को किसी को और के सामने लाया तो उसको भी मार दिया जाएगा। फिर हम बामसुन को देखते हैं, जो कि अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और उससे कहती है, मेरी पोती ज़ॉम्बी बन गई है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को सुनाई देता है कि मेरी पोती डोंकी बन गई है। बामसुन कहती है, अरे मैंने डोंकी नहीं ज़ॉम्बी बोला है, ज़ॉम्बी। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो बामसुन से फ़ोन लेकर कॉल कट कर देता है और कहता है, मॉम किसी को भी सोहा के बारे में मत बताओ। बामसू कहती है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? तुम सोहा को हॉस्पिटल लेकर गए थे, है ना? तभी टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि जो भी किसी भी ज़ॉम्बी को छुपाने की कोशिश करेगा, उसको बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा। और आपको कोई ज़ॉम्बी दिखता है तो जल्दी से हमें रिपोर्ट करें। फिर जॉन बाहर आकर एक गड्ढा खोदने लगता है। बामसून कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? जॉन कहता है, अगर हमने सोहा की रिपोर्ट की तो वो लोग सोहा को मार देंगे। अगर सोहा को मरना ही है तो ये काम मैं खुद करूंगा, ताकि कम से कम मुझे इसकी बॉडी दफनाने का मौका तो मिलेगा। और फिर जिस चीज से वो गड्ढा खोद रहा था, उसी से वो सोहा को मारने की कोशिश करता है, जो कि पेड़ से बंधी हुई थी। लेकिन जॉन ऐसा नहीं कर पाता। वो अपनी ही बेटी को अपने हाथों से नहीं मार पाता। वो रोने लगता है और अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लेता है। सोहा उसको काटने की कोशिश करती है तो जॉन उसको फिर से पकड़ लेता है। बामसुन कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए दुख हो रहा है, लेकिन तुम भी मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकती। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं ये खुद करूंगी और सोहा को मारूंगी। और ये बोलकर वो सोहा पे हमला करने वाली होती है। ये देखकर सोहा फिर से डर जाती है ज़ॉम्बी होने के बाद भी। लेकिन जॉन बामसू को रोक लेता है और उसको पीछे ले जाता है। लेकिन इसी बीच सोहा अपने आप को जिससे वो बंधी होती है उससे आज़ाद करा लेती है। जॉन और बामसुन सोहा की तरफ देखते हैं तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दोनों बाहर जाकर उसको ढूंढने लगते हैं। वहाँ के लोग उन दोनों को भागते हुए देखते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं। जॉन और बामसू के बहुत ढूंढने के बाद भी उनको सोहा नहीं मिलती। लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक जगह आती है और फिर वो दोनों एक जगह जाते हैं। नदी के किनारे एक छोटा सा स्टोर रूम होता है। वहां पर वो लोग सोहा को देखते हैं। उनको देखकर सोहा फिर से उन पर घुर्राने लगती है। उसको देखकर जॉन कहता है, मैं समझ गया, सोहा अभी भी जिंदा है। बामसू कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जॉन कहता है, मॉम बचपन में सोहा हमेशा इसी स्टोर रूम में आकर खेला करती थी। अगर सोहा पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती तो उसको इस जगह के बारे में कैसे याद होता? बामसू कहती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये बस एक इत्तेफाक हो कि वो यहाँ पर गलती से आ गई हो। जॉन कहता है, मॉम आपको याद है कैसे सोहा ज़ॉम्बी बनने के बाद भी आपकी मार से डर रही थी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी उसकी याद है। बचपन में आप उसकी गलतियों के लिए उसको सजा दिया करती थी ना, इसलिए वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी आपसे उतना ही डरती है जितना बचपन में डरा करती थी। ये सुनकर वो उसको छड़ी से मारती है और कहती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं उसको टॉर्चर किया करती थी। तुमने टीवी पर देखा नहीं, ज़ॉम्बी बनने वाले अंदर से पूरी तरह से मर चुके होते हैं। जॉन कहता है, मेरे पास एक रास्ता है ये जानने का। और फिर जॉन फोन निकालकर सोहा का फेवरेट सॉन्ग बजाता है। उस सॉन्ग को सुनते ही सोहा डांस करने लगती है। ये देखकर वो दोनों शॉक होते हैं। जॉन कहता है, आपने देखा मॉम, सोहा इस सॉन्ग को सुनते ही वैसे ही डांस करने लगी जैसे कि वो पहले किया करती थी। मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और अब भी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी है। और ये बोलकर वो बहुत खुश होता है और एक स्माइल करता है। और फिर जॉन भी उसके साथ साथ डांस करने लगता है। फिर जॉन एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें साइंटिस्ट इसी वायरस के बारे में बता रहे थे। वो लोग बताते हैं कि वायरस अगर स्ट्रांग होता है तो इंसान तुरंत ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन अगर वायरस कमज़ोर होता है तो किसी किसी पर उनका असर थोड़ा अलग अलग होता है।
ये सुनकर जॉन बामसुन से कहता है, आपने देखा मॉम, यानी अगर वायरस कम हो तो इंसान पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनता। इसका मतलब है कि सुआ के ठीक होने के चांसेस हैं। बामसुन कहती है, ये सब भूल जाओ, अगर सोहा ने मेरे बनाए हुए एग राइस खा लिए तो ये पक्का मेरी छोटी प्यारी प्रिंसेस है, और अगर नहीं खाए तो फिर ये ज़ॉम्बी ही है। और फिर बामसुन उसको एक चम्मच एग राइस खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोहा अपना मुंह फेर लेती है। बामसु कहती है, ये पक्का पूरी ज़ॉम्बी बन गई है। लेकिन तभी सोहा वहां पर रखे मीट को देखती है और उसकी स्मेल लेने लगती है, और फिर वो उस मीट को खाने लगती है। ये देखकर बामसुन कहती है, ये पक्का मेरी प्यारी प्रिंसेस ही है, इसको भी मेरी तरह मीट खाना पसंद है। तभी उनको किसी के आने की आवाज़ आती है। बामसुन बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर जियोन का बचपन का दोस्त आया होता है। उसका नाम डोंगवे होता है। डोंगवे कहता है, आंटी आप कैसे हो? जियोन बाहर निकलता है। उसको देखकर डोंगवे कहता है, जियोन मेरे भाई कैसा है तू? मैंने गांव वालों से सुना कि तू आ गया, इसलिए मैं तुझसे यहाँ मिलने के लिए आ गया। जियोन उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है जिसमें सोहा बैठी होती है। डोंगवे उससे कहता है, अगर तू आ गया था तो तूने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? जियोन कहता है, असल में मैं बहुत रात में आया था ना, इसलिए मैंने तुझे कॉल नहीं किया। मैं सुबह तुझे कॉल करने ही वाला था। और ये बोलकर वो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता है और कहता है, वैसे मैंने सुना है कि सियोल में क्या हो रहा है, वहां पर लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं। वैसे तू तो ठीक है ना? जियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। डोंगवे कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है कि तू यहाँ पर आ गया। हमारे गांव में कोई भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। वैसे सोहा कहाँ पर है? लेकिन घबराहट में बामसुन बोल देती है कि सोहा सो रही है, और जियोन बोल देता है कि वो सियोल में है। ये सुनकर डोंगवे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डोंगवे अंदर सोहा की परछाई को देख लेता है और कहता है, अरे वो तो अंदर है। और ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है। वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। डोंगवे अंदर सोहा को ज़ॉम्बी रूम में देख लेता है। जियोंग डोंगवे को जल्दी से बाहर करके गेट बंद कर देता है। डोंगवे कहता है, सोहा थोड़ी अलग लग रही है। बामसू कहती है, हाँ क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई है ना। डोंगवे कहता है, हाँ हाँ आप सही बोल रही हो, वो बड़ी हो गई है ना, इसलिए पहले से थोड़ी अलग लग रही है। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और ये बोलकर वो बाहर आता है। उसको पता चल गया था कि सोहा ज़ॉम्बी बन गई है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जियोन आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो डोंगवे? वो मेरी बेटी है। डोंगवे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो सोहा है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन गई है। जियोन जबरदस्ती उससे उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है, उसको ज़ॉम्बी मत बुला, उसके पास अभी भी उसकी याद है, वो अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस भी करती है। डोंगवे कहता है, अबे तू क्या बकवास कर रहा है? तभी वहां पर बामसू आती है और कहती है, और मेरी प्यारी प्रिंसेस सोहा मेरी तरह मीट भी खा रही है। डोंगवे कहता है, हर ज़ॉम्बी को मीट खाना पसंद है। फिर जियोन उसको फोन में सोहा की वीडियो दिखाता है, जिसमें वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपने फेवरेट सॉन्ग के बजते ही डांस करना स्टार्ट कर देती है। डोंगवे कहता है, वो बस अपने हाथ पैरों को बस हिला रही है, ऐसा तो ज़ॉम्बी भी करते हैं, मैंने ट्रेन टू बुसान में देखा था। जियोन कहता है, ऐसा नहीं है, वो वही स्टेप कर रही है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले किया करती थी। उसके पास अभी भी उसकी मेमोरीज हैं, और साइंटिस्ट भी बोल रहे थे कि अगर वायरस कमजोर हो तो किसी पर इतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं कर पाता। डोंगवे कहता है, चलो मैंने मान लिया कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात सही है, लेकिन उसके बाद भी तुम क्या करना चाहते हो? जियोन कहता है, क्या हो अगर सोहा के पास उसकी सारी मेमोरीज वापस आने लगे? हो सकता है कि उसके बाद वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। मैं उसको ट्रेन करूंगा ताकि वो ज़ॉम्बी वायरस से ठीक हो सके। डोंगवी कहता है, तुम भला एक ज़ॉम्बी को कैसे ट्रेन कर सकते हो? जियोन कहता है, क्यों नहीं कर सकता? जू वाले तायरोंग को बाहर निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उसको ट्रेन किया, मैंने उसको डांस करना सिखाया, और अभी वो जू की सबसे पॉपुलर टाइगर है। डोंगवे कहता है, तायरंग एक टाइगर है और सोहा एक ज़ॉम्बी है। टाइगर और ज़ॉम्बी बहुत अलग अलग होते हैं। क्या हो अगर सोहा ने तुम्हारी मॉम को काट लिया या फिर गांव में किसी को काट लिया, क्या तुम उन लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हो? जियोन कहता है, तो मैं क्या करूं? भला कोई बाप अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? तुम बताओ, क्या तुम अपने बच्चे को छोड़ सकते हो? डोंगवी कहता है, मैंने तो कभी शादी की ही नहीं, तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? फिर हम बामसुन को देखते हैं, जो कि सोहा के बालों को धो रही होती है। बामसुन कहती है, तुम्हारे बाल तो बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। बामसुन उसकी गर्दन पर अजीब अजीब से निशान देखती है। ये देखकर वो कहती है, ओ मेरी प्यारी बच्ची, क्या हाल हो गया है मेरी प्यारी प्रिंसेस का? सोहा बामसुन के हाथ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन बामसुन उसके मुंह को पानी में डाल देती है।
जॉन वापस घर आता है। वो देखता है कि बामसुन ने सुहाग को सुला दिया था। बामसुन उससे कहती है, मैंने सुहाग के बाल धो दिए। उसके बाद वो शांत हो गई और फिर सो गई। तुम बताओ, क्या डोंगबे मान गया? जियोन कहता है, उसने कहा था कि वो सुबह जवाब देगा। फिर सुबह होती है। हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि घर की छत पर बैठी होती है। जियोन बाहर आता है तो वो वहां पर डोंगवे की गाड़ी को देखता है। वो उसके पास आता है और उसकी गाड़ी को खोलकर उससे कहता है, क्या तुम मेरे घर पर नजर रख रहे थे? डोंगवे उससे कहता है, तो मैं क्या करता, मैं भला तुम्हें ऐसे ही अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता था। क्या पता सुहा रात को बाहर निकल आती तो। उसके बाद डोंगवे उसको बताता है, मैंने सुना है कि एक कंपनी इस जॉम्बी वायरस का एंटीटोड बना रही है। जॉन ये सुनकर खुश होता है और कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? डोंगवे कहता है, हाँ, मैंने उस कंपनी के स्टॉक भी खरीद लिए हैं। देखो जॉन, चलो साथ में सुहा को ट्रेन करते हैं। जॉन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। डोंगवी कहता है, तो फिर हम किस बात के दोस्त हैं बताओ? वैसे भी तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो सकता है कि तुम सुहा को अपने आप को कटवा बैठो। मेरा तुम्हारे साथ होना जरूरी है। ये सुनकर जॉन खुश होता है और उसको थैंक यू बोलता है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर हम डोंगवे, जियोन और सोहा को देखते हैं और वो लोग बोट पर बैठकर एक पास के सुनसान आइलैंड पर जा रहे होते हैं, वहां पर सोहा को ट्रेन करने के लिए। वहां पर कोई होगा नहीं तो सोहा को देखने का खतरा भी नहीं होगा। तो पहले वो लोग सोहा को किसी को न काटने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें एक डंडे पर नकली हाथ लगाकर वो सोहा के सामने करते हैं। जियोन कहता है, सोहा चलो इस हाथ से हाथ मिलाओ। लेकिन सोहा हाथ मिलाने की जगह उसको काट लेती है। ये देखकर डोंगवे डर से चिल्लाने लगता है, ये सोहा नहीं है, ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी। जॉन उसको शांत होने को कहता है और बोलता है, चिल्लाओ मत। शोर सुनकर वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। सोहा डोंगवे की तरफ देखकर घुर्राने लगती है। ये देखकर डोंगवे डरने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन उसको रोकता है और कहता है, पीठ मत दिखाना, वरना वो सच में तुम पर हमला कर देगी। ये सुनकर डोंगवे उल्टा ही भागने लगता है और सोहा उसके पीछे पीछे भागने लगती है और जियोन सोहा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसके बाद होती है सोशल ट्रेनिंग। जियोन उसको 2 बार आंख झपकाने को बोलता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। 2 बार आंख झपकाने का मतलब होता है कैट किस, यानी बिल्लियां इसी तरह किस करती हैं। हम म्याऊ म्याऊ को देखते हैं और वो भी 2 बार आंखें झपकाती हैं। सोहा भी 2 बार आंखें झपकाती है। ये देखकर जियोन खुश होता है और बामसू से कहता है, मॉम आपने देखा, सोहा ने 2 बार आंखें झपकाई, यानी उसने कैट किस की। बामसून कहती है, अब जी कैट किस क्या होता है? वैसे वो तुम्हें ऐसे देख रही है जैसे कि वो तुम्हें खाना चाहती हो। जो सुनकर जियोन सोहा की तरफ देखता है तो सोहा अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने होठों पे फेर रही थी, जैसे कि उसके सामने खाना रखा हो। और फिर सोहा जियोन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन जियोन सीटी बजाता है और सोहा वहीं रुक जाती है। जियोन को लग रहा था कि उसके सीटी बजाने की वजह से वो शांत हुई है और वो उसको शाबाशी देता है। लेकिन फिर हम पीछे देखते हैं, बामसून ने अपनी छड़ी उठा ली थी और उसी की डर से सोहा रुक गई थी। क्या बात है, दादी का तो बहुत डर है इसको ज़ॉम्बी बनने के बाद भी। लगता है इसकी दादी मेरी मम्मी की तरह है। मेरी मम्मी भी बिना सरफ लगाए कपड़ों की तरह मुझे धो देती हैं। खैर, अगले दिन डोंगवे और जॉन फिर से सोहा को उसी सुनसान आइलैंड पर ले जाते हैं और वहां पर उसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको उस ट्रेनिंग से सोहा में कुछ बदलाव भी दिख रहे होते हैं। जॉन उसकी सुधार की फोटो भी लेता रहता है और उसको अपनी बुक में लगाकर उसके अंदर जितने भी सुधार हुए हैं उनको नोट करता रहता है। वो सोहा और बामसू को देखता है। बामसू उसको खाना खिला रही होती है और सोहा एक अच्छी बच्ची की तरह खाना खा रही थी। ये देखकर वो स्माइल करता है और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जब सोहा का पेट भरा हो तो वो किसी को नहीं काटती। जियोन और बामसू टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि ज़ॉम्बी वायरस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ज़ॉम्बी के केसेस भी बहुत कम आने लगे हैं और गवर्नमेंट ने किसी भी ज़ॉम्बी की रिपोर्ट करने पर इनाम भी रखा है $100,000। लेकिन तभी चैनल बदल जाता है और टीवी पर एक काली बिल्ली दिखने लगती है। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो म्याऊ म्याऊ ने चैनल बदल दिया था। ये म्याऊ म्याऊ बड़ा ठरकी बिल्ला है यार। फिर हम सोहा की ट्रेनिंग के कुछ और सीन्स देखते हैं, जिसमें जियोन उसको डांस करना भी सिखाता है और सोहा डांस भी कर रही होती है और धीरे धीरे उसमें सुधार भी आ रहा था।
और फिर ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। जियोन बाइक से घर जाता है और घर के अंदर आता है, सुहा को आवाज़ लगाता है और सुहा उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जियोन उसको अपने हाथों से रोक लेता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसके रोकने पर सुहा शांत हो जाती है और अपने हाथ को पीछे कर लेती है। ये देखकर जियोन अपने हाथ को उसके सामने करता है, ये देखने के लिए कि क्या वो उसको काटती है या नहीं। म्याऊं म्याऊं भी बाहर से ये देख रही होती है। सुहा काटने के लिए जियोन के पास तो आती है, लेकिन वो फिर पीछे हट जाती है। इससे हमें पता चलता है कि सोहा में सच में सुधार आ रहा है। ये देखकर जियोन खुश होता है और सोहा को शाबाशी देता है। फिर वो लोग घर के बाहर आंगन में बैठे होते हैं। वहां पर जियोन सोहा को हाय करने को कहता है, तो सोहा हाथ उठाकर उसको हाय करती है। फिर जॉन उसको पापा बोलने को कहता है, लेकिन सोहा बस घुर्रा पाती है। बामसुन कहती है, देखो तुम उस पर इतना जोर मत डालो, उसको प्यार से सिखाओ जैसे कि मैं करती हूँ। देखो वो कैसे दादी बोलती है। बामसुन उसके पास आती है और कहती है, सोहा बेटा दादी बोलना दादी। लेकिन सोहा फिर से दादी बोलने की जगह घुर्राने लगती है। वहीं म्याऊं म्याऊं भी दादी म्याऊं बोल देती है। कमाल का बिल्ला है यार, इसके तो डायलॉग भी हैं, बताओ। हालांकि सोहा को उससे जलन हो रही होती है क्योंकि वो बिल्ला बोल पा रहा है, लेकिन वो नहीं। बामसुन जियोन से कहती है, तुम सोहा के लिए मेकअप लेकर आओ। जियोन कहता है, मेकअप? लेकिन क्यों? बामसुन उसको सोहा की तरफ देखने को कहती है। सोहा घर के बाहर देख रही होती है। बामसुन उससे कहती है, अब सोहा किसी को काटती नहीं है, तो अब मेकअप करके तुम्हें उसको घर के बाहर घुमा के लेकर आना चाहिए। शायद वो इससे और अच्छे और जल्दी से रिकवर हो सके। फिर जॉन उसके लिए मेकअप खरीदने के लिए मेकअप शॉप पर जाता है और मेकअप वाली को मेकअप की लिस्ट देता है। मेकअप वाली बोलती है, तुम कितने अच्छे बाप हो, तो तुम्हारी बेटी का स्किन कलर क्या है? वो वाइट है बिल्कुल तुम्हारी तरह? जॉन कहता है, नहीं, उसका स्किन कलर थोड़ा डार्क ग्रे है। मेकअप वाली बोलती है, अच्छा डार्क ग्रे, ठीक है मैं मेकअप लेकर आती हूँ। फिर जियोन बाहर दो हाई स्कूल की लड़कियों को देखता है और उनको देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसको सुहा की याद आने लगती है। लेकिन तभी वहां पर उन लड़कियों को अपनी टीचर दिख जाती है और वो अपनी टीचर के पास जाती है, लेकिन उस टीचर को देखकर जियोन शॉक हो जाता है। शायद वो उसको पहले से ही जानता था। वो टीचर उस मेकअप शॉप की तरफ देखती है, लेकिन उससे बचने के लिए जियोन नीचे छुप जाता है। तभी वहां पर मेकअप वाली उसका सामान लेकर आ जाती है, लेकिन तभी उस शॉप के अंदर वो टीचर भी आ जाती है और जॉन से कहती है, जॉन क्या ये तुम हो? जॉन खड़ा होता है और कहता है, तुम कैसी हो युनवा? उस टीचर का नाम युनवा होता है और वो जॉन की बचपन की दोस्त होती है, जैसे कि डोंगवे है। फिर युनवा जॉन को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने के लिए जा रही थी। जॉन उससे कहता है, वैसे मैं बस से चला जाता, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। युनवा कहती है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारा घर भी मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है। जॉन वहां पर दो कराटे डॉल्स देखता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट डॉल्स हैं। युनवा कहती है, हाँ मैं कराटे क्लासेस ले रही हूँ ना, जी मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। जॉन कहता है, तो क्या अब तुम वापस यहीं रहने के लिए आ गई हो? युनवा कहती है, क्यों तुम्हें पता नहीं है, मैं इस गांव के हाई स्कूल की टीचर बन गई हूँ, वही स्कूल जिसमें हम सबने पढ़ाई की थी। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जॉन कहता है, मैं बस यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। युनवा कहती है, अपनी मॉम के साथ? जॉन कहता है, हाँ अपनी मॉम के साथ, अपनी कैट के साथ और अपनी बेटी के साथ। युनवा कहती है, क्या कहा बेटी? क्या तुमने शादी कर ली? तुम्हारी बेटी कितने साल की है? जॉन कहता है, वो 15 साल की है। युनवा कहती है, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम अपनी बेटी को हमारे स्कूल में क्यों नहीं भेज देते थे? और तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है? और क्या तुम मुझे अपनी कैट से मिलवा सकते हो? लेकिन जॉन उसको मना कर देता है। यार ये लड़की एक साथ कितने सवाल कर लेती है। खैर, युनवा जॉन के अचानक मना करने से शौक हो जाती है और उससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, जॉन उसको वहीं पर गाड़ी रोकने को बोलता है और कहता है, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। युनवा कहती है, लेकिन अभी तो तुम्हारा घर नहीं आया है। जॉन कहता है, हाँ लेकिन मुझे पैदल जाने का मन हो रहा है। और फिर जॉन उसकी गाड़ी से उतर जाता है और पैदल चलने लगता है और युनवा वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। फिर जोंग डोंगवे से मिलता है और उसको ये सब बताता है। डोंगवे कहता है, युनवा तुम्हारे स्कूल की क्रश थी है ना? जिस सुनकर जॉन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरी कोई क्रश नहीं थी, वो बस मेरे बचपन की दोस्त है।
तभी वहाँ पर युनवा आ जाती है। उसको वहाँ पर देखकर जियोन शॉक हो जाता है। वो वहाँ पर उन दोनों के साथ आकर बैठ जाती है। युनवा जियोन से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम्हारी वाइफ से डिवोर्स हो गया और तुम्हारी बेटी को मेंटल प्रॉब्लम है, जिस वजह से तुम उसको स्कूल नहीं भेज सकते। ये सुनकर जियोन समझ जाता है कि डोंगवे ने युनवा को ये सब बताया है उसके बारे में। वो उसकी तरफ देखने लगता है तो डोंगवे दूसरे साइड अपना फेस कर लेता है। योनवा उससे कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना तुम अपनी बेटी को हमारे स्कूल में भेज दो। वैसे भी हमारे स्कूल में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मैं तुम्हारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जियोन कहता है, ऑफर देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपनी बेटी को होम स्कूलिंग दे रहा हूँ। होम स्कूलिंग मतलब घर में ही स्कूल जैसी पढ़ाई करवाना। योनवा कहती है, होम स्कूलिंग अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अपनी बेटी को घर में ही बंद करके रखोगे तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। डोंगवी कहता है, वो खुद दूसरों को डिप्रेशन में डाल सकती है। लेकिन वो और कुछ बोल पाता, जियोन उसके मुंह में और खाना भर देता है ताकि वो चुप रहे। तभी वहां पर टीवी चल रही होती है और उस टीवी में न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि धीरे धीरे वायरस खत्म होता जा रहा है और गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया है या कैद कर लिया है। योनवा कहती है, मैं भी ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहती हूँ। ये सुनकर जियोन और डोंगवे जो कि ड्रिंक पी रहे थे, वो शौक के मारे उनके मुंह से ड्रिंक बाहर आ जाती है। जॉन कहता है, लेकिन तुम ज़ॉम्बीज़ को मारना क्यों चाहती हो? योनवा कहती है, क्योंकि मेरा फियांसे भी ज़ॉम्बी बन गया था और वो मुझे काटने के लिए आ रहा था और मुझे अपनी आप को बचाने के लिए उसको मारना पड़ा और हमें ये फ्लैशबैक दोबारा दिखाया भी जा रहा था। ये सुनकर तो वो दोनों उससे डरने लगते हैं। योनवा के फेस पर साफ साफ गुस्सा और नफरत दिख रही थी। योनवा उनसे कहती है, इसलिए मुझे ज़ॉम्बीज़ से नफरत है। अगर तुम दोनों को कभी ज़ॉम्बी दिखे तो मुझे बताना, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी। फिर हम जियोन को घर पर देखते हैं और वो अपने फ़ोन में योनवा के सोशल मीडिया पर उसके फ़ोटो देख रहा होता है। लेकिन तभी उसको उसके कराटे वाले फ़ोटो दिख जाते हैं और वो उनको देखकर ही डर जाता है। जियोन उसका एक और फ़ोटो देखता है जिसमें उसको अवार्ड दिया जा रहा था सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बी की रिपोर्ट करने के लिए। तभी जियोन देखता है कि सोआ टीवी पर उसी पार्क का ऐड देख रही है जिसमें वो दोनों एक बार घूमने के लिए गए थे। जियोन देखता है कि सुआ उस ऐड को कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देख रही थी। तभी वहां पर बामसुन आती है खाना लेकर। बामसुन जियोन से कहती है, वैसे बेटा मैंने सुना है कि आज तुम अपनी फर्स्ट क्रश से मिले थे। जियोन कहता है, युनवा मेरी कोई क्रश नहीं है, वो बस मेरी स्कूल की फ्रेंड थी। बामसुन कहती है, वो बचपन में तुम्हारे साथ घर आया करती थी खेलने के लिए और तुम बचपन में उससे कहा करते थे कि तुम बड़े होकर उससे शादी करोगे और फिर तुम दोनों ब्लैंकेट के अंदर खेलने लगते थे। और ये बोलकर वो हंसने लगती है। जियोन बात बदलने के लिए टॉपिक चेंज करता है और कहता है, ठंड काफी बढ़ गई है, मैं कल अपने पुराने घर जाकर सुहा के लिए ठंडे कपड़े ले आऊंगा। अगले दिन जब जियोन शहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर दो तरह के लोगों में प्रोटेस्ट हो रहा था। एक वो लोग जो कि ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने की डिमांड कर रहे थे, एक उस तरह के लोग जो कि ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के अगेंस्ट में थे और उनमें मोस्टली ज़ॉम्बी बने लोगों के परिवार वाले थे। जियोन वापस अपने पुराने घर आता है और वो सोहा के रूम में जाकर उसके सामानों को देखने लगता है। तभी वो वहां पर सोहा को इमेजिन करने लगता है। सोहा उसके पास आती है और कहती है, पापा मेरा डांस कंपटीशन आने वाला है, क्या आप मेरी मदद करोगे? जियोन कहता है, हाँ क्यों नहीं। और फिर वो उसको कुछ डांस स्टेप्स करके दिखाता है और सोहा भी उसके साथ डांस कर रही होती है। लेकिन डांस करते करते जियोन पीछे देखता है तो सोहा गायब हो चुकी थी। ये देखकर वो उसके कपड़ों को पकड़कर रोने लगता है। वो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी जियोन को वहां पर सुआ की एक फोटो दिखाई देती है जिसमें वो उसी पार्क में होती है जिसका वो टीवी पर ऐड देख रही थी। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डोंगवे के पास जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम सोहा को उस पार्क में घुमाने ले जाएं जिसमें वो पहले भी गई थी, इससे शायद उसको कुछ याद आने लगे। लेकिन डोंगवा मना करता है और कहता है, अगर वहां पर कुछ हो गया तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अगर सोहा ने उनमें से किसी को काट लिया तो। जियोन कहता है, लेकिन सोहा अब किसी को भी नहीं काटती, ये तुमने भी तो देखा है और ऊपर से हम दोनों भी तो उस पर नजर रखेंगे ना। लेकिन डोंगवा फिर भी मना कर रहा होता है। लेकिन जियोन क्यूट सा फेस बनाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर डोंगवा को उसकी बात माननी ही पड़ती है। फिर जियोन घर आता है ये बात बामसुन को बताने के लिए, लेकिन वो वहां पर युनवा को देखता है और उसको देखकर शौक हो जाता है। युनवा वहां पर खाना खा रही होती है, वो जियोन को देखकर हाई करती है। युनवा उससे कहती है, तुम्हारी माँ का खाना तो अभी भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे तो हमारे पुराने दिनों की याद आ गई।
वो म्याऊं म्याऊं को सहलाते हुए कहती है, और तुम्हारी कैट भी बहुत ज्यादा क्यूट है। जियोन बामसुन को अपने साथ बाहर लेकर आता है और फिर उससे कहता है, मॉम आप क्या कर रहे हो, आप इसको अंदर कैसे ला सकते हो। बामसुन कहती है, तो मैं क्या करती, वो घर आ गई थी, अगर मैं उसको अंदर नहीं आने देती तो उसको जाना शक होने लगता ना। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, सोहा सो रही है। लेकिन तभी सोहा के रूम का गेट ओपन होता है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों शॉक होते हैं। युनवा भी सोहा को देख लेती है और उसके पास जाती है और कहती है, अरे तुम सोहा हो ना। वो उससे मिलने के लिए उसके करीब जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वो सोहा को रूम में भेजकर गेट बंद कर देता है। ये देखकर युनवा तो शौक ही रह जाती है। जॉन उससे कहता है, हाँ मेरी बेटी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है जब भी वो किसी अजनबी इंसान को देखती है। ये सुनकर जियोनवा कहती है, ओह ऐसा है क्या, इसके लिए सॉरी। लेकिन तभी सोहा के रूम से उसके घुर्राने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर वो कहती है, रुको, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। ये सब दूर से बामसुन और म्याओ म्याओ देख रहे होते हैं। युनवा गेट खोलकर अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियोन जोर से सीटी बजा देती है, जिससे युनवा शॉक हो जाती है और सोहा अंदर से घुर्राना बंद कर देती है। जियोनवा उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। जियोन उससे कहता है, सॉरी मेरी मॉम के एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। और ये बोलकर वो उसको बाहर ले जाने लगता है और उसको घर के बाहर ले आता है। युनवा उससे पूछती है, आखिर सोहा को किस तरह की बीमारी है। जियोन बात को बदलने के लिए उससे कहता है, देखो तुम मुझसे बार बार मिलने के लिए क्यों आती हो, क्या तुम मुझे पसंद वगैरह करती हो। ये सुनकर योनवा शौक होती है और कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। योन उससे कहता है, मुझे पसंद नहीं है जब भी तुम मुझसे बार बार मिलने के लिए आती हो। ये सुनकर योनवा को बुरा लग जाता है और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन बामसुन सोहा को मेकअप लगाकर तैयार कर रही होती है, क्योंकि वो लोग उसको पार्क ले जा रहे थे घुमाने के लिए। तभी वहां पर डोंगवे आ जाता है, थॉर के कॉस्प्ले के कपड़े पहनकर। उसको देखकर जॉन शॉक होता है और स्माइल करता है और उससे कहता है, ये तुम थॉर बनकर क्यों आए हो। डोंगवे कहता है, उस पार्क में कई लोग कॉस्प्ले करके आते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई कॉस्प्ले करके जाऊं, इसलिए मैं थॉर बन के आया हूँ, क्योंकि मार्केट में इसी के कपड़े सबसे ज्यादा सस्ते मिल रहे थे। तभी बामसुन सोहा को तैयार करके बाहर लाती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जॉन और डोंगवे तो उसको देखते ही रह जाते हैं। बामसुन कहती है, मैंने इसके मेकअप करने में बहुत मेहनत की है। डोंगवे कहता है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल लड़की लग रही है, ये कोई कॉस्प्ले नहीं है। बामसुन गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ तो मेरी पोती भी एक नॉर्मल लड़की ही है। फिर जियोन सोहा को गाड़ी में बिठाता है। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम आपको मुझसे 2 प्रॉमिस करने होंगे। बामसुन कहती है, हाँ हाँ पता है, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी और यूनिवर्स से दूर रहूंगी, अब तुम लोग जाओ। उसके बाद जियोन और डोंगवे सोहा को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर गांव के स्पीकर में बताया जाता है कि आज रात गांव की मीटिंग हॉल में एक मीटिंग है और सबको उस मीटिंग में आना है। फिर उस मीटिंग में हम बामसुन को देखते हैं। उस मीटिंग में गांव का सरपंच सबसे बोलता है कि आज हमारे गांव को 30 साल से गांव में कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, इसका अवार्ड मिला है। फिर वो सबको वो अवार्ड दिखाता है जो कि उनको गवर्नमेंट द्वारा मिला था। उस पर लिखा था कि वो एक लौता ऐसा गांव है जिसमें एक भी ज़ॉम्बी की रिपोर्ट नहीं हुई है। ये देखकर बामसु जो कि ड्रिंक कर रही थी, उसके मुंह से ड्रिंक निकल जाती है शौक की वजह से। लेकिन ये देखकर युनवा को उस पर शक होने लगता है। गांव का सरपंच बामसू से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा और पोती यहाँ गांव में शिफ्ट हो गए हैं, तुम अपनी पोती को इस गांव के स्कूल में क्यों नहीं भेज रही अभी तक। बामसुन कहती है, असल में मेरी पोती बीमार है। सरपंच बोलता है, बीमार है, क्या हो गया उसको। तभी बामसुन की दोस्त बोलती है, वो ज़ॉम्बी बन गई है। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। बामसुन बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने कब बोला कि मेरी पोती ज़ॉम्बी है, मैंने बोला कि उसको रेबीज हो गई है, उसको स्किन प्रॉब्लम है ना। सरपंच उससे कहता है, बाम सुन, मैं सच में तुमसे निराश हूँ। तुम्हें पता है ना हमारे गांव के स्कूल में बहुत ही कम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पोती का एडमिशन हमारे गांव के स्कूल में हो जाए, इससे स्कूल की भी तो ग्रोथ होगी। युनवा कहती है, सरपंच जी सही बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको सोहा को स्कूल भेजना चाहिए। हालांकि युनवा की शक्ल से पता चल रहा था कि उसको बामसुन पर शक हो गया है। लेकिन बामसुन गुस्से में खड़ी होकर बोलती है, मेरी पोती को हम होम स्कूलिंग दे रहे हैं, तुम्हें मेरी पोती की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन सरपंच उसको रोकता है। बामसुन घबराने लगती है, लेकिन सरपंच बोलता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई। और फिर वहां पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बामसुन गाना गाकर उस पार्टी का माहौल बना देती है। फिर हम जियोन
डोंगवे और सोहा को देखते हैं जो कि उस पार्क में आए होते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर बहुत लोग आए होते हैं जो कि कॉस्प्ले की कॉस्ट्यूम में थे। वहाँ पर वो लोग एक आर्टिस्ट के पास जाते हैं अपनी ड्राइंग बनवाने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये मूवी एक वेबटून पर बेस्ड है और ये आर्टिस्ट उसी वेबटून का ऑथर है। ये एक तरह का कैमियो है। उसके बाद वो लोग पार्क में अलग अलग झूले पर झूलते हैं और सोहा को भी झुलाते हैं। फिर जियोन सुहा को उसका पुराना फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि उसको यहाँ आकर कुछ पुराना याद आ रहा है क्या, लेकिन सुहा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। तभी डोंगवे जियोन को अपने पास बुलाता है और उसको अपने फ़ोन में एक न्यूज़ दिखाता है कि एक कंपनी ने ज़ॉम्बीज़ वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीडोट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत जल्दी ही उसको बनाकर तैयार कर देंगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसी बीच सुहा को किसी तरह की स्मेल आती है। जब जियोन और डोंगवे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुहा वहां से गायब हो चुकी थी। फिर हम बामसुन को देखते हैं जो कि पार्टी से वापस घर आती है, लेकिन वो वहां पर योनवा को देखती है और उसको अचानक देखकर वो डर जाती है। बामसुन देखती है कि उसके पास उसके कराटे की लकड़ी की तलवार भी थी। बामसुन उससे कहती है तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। योनवा उससे कहती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं। बामसुन उससे कहती है तुम क्या बोल रही हो, जल्दी से यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। युनवा कहती है आपने ज़ॉम्बी की रिपोर्ट क्यों नहीं की। ये सुनकर बामसुन दंग रह जाती है। युनवा उसको वो कॉपी दिखाती है जिसमें जॉन सोहा की फोटो लगाकर उसकी कंडीशन के बारे में लिख रहा था। उससे ही युनवा को कंफर्म हो गया कि सोहा ज़ॉम्बी है। फिर हम सोहा को देखते हैं जो कि कुछ स्मेल करते करते कहीं जा रही होती है। इसी के बीच वो एक औरत से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो औरत उससे माफी मांगती है और कहती है बेटा क्या तुम ठीक हो, लेकिन सोहा अपने जॉम्बी स्टाइल में खड़ी होती है। इससे वो औरत शॉक हो जाती है। सोहा वहां से चुपचाप चली जाती है, लेकिन उस औरत को समझ में आ गया था कि वो एक ज़ॉम्बी है। वहीं जियोन सोहा को पूरे पार्क में ढूंढ रहा था। सोहा स्मेल करते करते एक शॉप पर चली जाती है और उस शॉप पर वही कुरकुरे पोले मिल रहे थे जो कि जियोन उसके बर्थडे पे लाया करता था। वो शॉप वाला उसको एक कुरकुरा पोला देता है और कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, लेकिन सोहा उस कुरकुरे पोले को अपने मुंह में रखकर वहां से बिना पैसे दिए जाने लगती है। ये देखकर वो शॉप वाला उसके पीछे पीछे आकर उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पर जियोन आ जाता है और वो उसके पास आकर उसको गले लगा लेता है। जियोन उससे कहता है तुम कहाँ पर चली गई थी, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें खो दिया। तभी वहां पर वो शॉप वाला आता है और जियोन से कहता है अरे भाई साहब देखो तुम्हारी बेटी मेरे कुरकुरे पोले के पैसे दिए बिना जा रही थी। जॉन उससे माफी मांगता है और कहता है आप बताओ कितने पैसे हुए हैं। लेकिन तभी सोहा कहती है कुरकुरे पोला। ये सुनकर जॉन शॉक होता है। जॉन उससे फिर से पूछता है तुमने अभी अभी क्या बोला। सोहा फिर से बोलती है कुरकुरे पोला। ये सुनकर जियोन डोंगवे से कहता है तुमने ये सुना। डोंगवे कहता है हाँ इसने कुरकुरे पोला बिल्कुल सही तरीके से बोला। जॉन उस शॉप वाले से पूछता है भाई साहब आपने अभी अभी सुना ना, मेरी बेटी ने कुरकुरे पोला बोला। शॉप वाला कंफ्यूज होता है और कहता है हाँ उसने अभी भी बोला तो था। जॉन ये सुनकर बहुत खुश होता है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोहा से कहता है तुमने सही कहा सोहा, ये कुरकुरे पोला ही है। और फिर जियोन सोहा को गले लगा लेता है। फिर हम बामसुन को देखते हैं। युनवा बामसुन से कहती है आपने उस जॉम्बी को पूरे टाइम अपने घर में क्यों छुपा रखा था। बामसुन कहती है उसको जॉम्बी मत बोलो, वो मेरी पोती है। युनवा कहती है सोहा की मॉम के बारे में क्या क्या उसको सोहा की जॉम्बी बनने के बारे में पता है। बामसुन कहती है नहीं, क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। ये सुनकर युनवा शौक होती है और वो बामसुन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है रुको, सोहा की माँ आपकी बेटी है, फिर जियोन आपका क्या लगता है। बामसुन कहती है वो भी मेरा बेटा है। ये सुनकर वो और ज्यादा शौक होती है और कहती है मतलब आपके बेटे और बेटी ने एक दूसरे से शादी की थी। बामसुन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जियोन सुहा का रियल फादर नहीं है, वो उसका अंकल है। बामसुन उसको सब कुछ बताती है कि असल में कहानी क्या है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम छोटी सोहा को देखते हैं जो कि रो रही होती है। वहां पर जॉन आता है और उसको गोद में लेकर उसको सहलाने लगता है। वहां पर हम कॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सोहा का रियल फादर होता है, जिसकी सोहा की मॉम के साथ लड़ाई चल रही थी। सोहा की मॉम यानी जॉन की सिस्टर कॉन्ग को उसके घर से चले जाने को कहती है। कॉन्ग कहता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए, बताओ मेरे पैसे कहाँ पर है। सोहा की मॉम कहती है वो तुम्हारे पैसे कैसे हुए, वो पैसे मैंने सोहा के लिए बचा के रखे हैं। कॉन्ग गुस्से में उससे कहता है तुम्हारे अंदर अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई, क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता।
जॉन उससे कहता है, क्या तुम मेरी सिस्टर को धमकी दे रहे हो? कॉन्ग उससे कहता है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और ये बोलकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो जॉन उससे दूर हट जाता है ताकि वो उसको टच ना कर सके। ये देखकर फिर कॉन्ग वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉन अपने गांव को छोड़कर अपनी सिस्टर के साथ ही रहने लगता है ताकि वो सोहा का ख्याल रखने में अपनी सिस्टर की मदद कर सके। जब सोहा की माँ काम पर जाया करती थी तब जॉन सोहा को खिलाया करता था और सोहा भी उसके साथ खेलकर बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक दिन जब सोहा की माँ काम पर गई थी तब जॉन के पास डोंगवे का कॉल आता है। उस दिन जॉन का बर्थडे होता है और डोंगवे ने गांव में उसके बर्थडे की पार्टी दी थी जिसमें वो जियोंग को बुला रहा था। लेकिन जियोंग उसको मना कर देता है और कहता है, माफ करना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी सिस्टर अभी तक काम से घर नहीं आई है और सोहा सो रही है, मैं उसको अकेले छोड़कर नहीं आ सकता। लेकिन डोंगवे उससे कहता है, अरे यार, मैंने युनवा को भी बुलाया है, आज अच्छा मौका है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर जल्द ही घर पहुंच जाएगी ना, और सोहा इस टाइम सो रही है, तो आ जाओ ना। ये सुनकर जॉन उसकी बात मान लेता है और फिर गांव अपने बर्थडे पार्टी में चला जाता है और वहां पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उस पार्टी में युनवा भी आई होती है जैसा कि डोंगबे ने बोला था। फिर जॉन वापस घर जा रहा था, यानी सियोल अपनी सिस्टर के घर। तभी उसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। जॉन कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए गांव आया था, डोंगवे ने मेरे बर्थडे की पार्टी दी थी। उसकी सिस्टर उससे कहती है, लेकिन तुम सोहा को अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो? जॉन कहता है, लेकिन सोहा सो रही थी और मुझे लगा कि तुम जल्द ही घर पहुंच जाओगी। उसकी सिस्टर कहती है, मुझे आज काम पर लेट हो गया था इसलिए मैं अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ, तो मैं जाने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, तुम ऐसे कैसे गैर जिम्मेदार हो सकते हो? जॉन उससे माफी मांगता है। उसकी सिस्टर उससे कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम सोहा का अच्छे से ख्याल रखोगे। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आता है और वो जॉन की सिस्टर को ठोक देता है। जॉन को फोन पर एक्सीडेंट की आवाज आती है और वो हेलो हेलो करता रह जाता है। लेकिन उसकी सिस्टर उस एक्सीडेंट की वजह से मारी जाती है, जिस वजह से जॉन पूरा दुख में डूब जाता है और अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सोहा आती है और वो उसको पापा बुलाने लगती है। ये सुनकर जॉन इमोशनल हो जाता है। सोहा उससे कहती है, चलो ना पापा, खेलते हैं। जॉन उसको तुरंत गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर देना दीदी, और रोने लगता है। लेकिन सोहा उसके कंधे पर हाथ थपथपाती है और उससे कहती है, पापा आप रो मत। और तब से ही जियोन सोहा का फादर बनकर उसको पाल रहा है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये पूरी स्टोरी बामसुन युनवा को बताती है। युनवा उससे कहती है, तो जियोन सोहा का अंकल है ना कि फादर, लेकिन फिर सोहा के रियल फादर का क्या हुआ? बामसुन कहती है, वो मेरी बेटी के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसे लेकर भाग गया। बामसुन उसके पास बैठती है और कहती है, तुम्हें रिपोर्ट करनी है तो करो, लेकिन इसमें जियोन का नाम नहीं आना चाहिए, तुम मेरा नाम लगा देना ताकि मुझे अरेस्ट किया जाए, ना कि जियोन को। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि सोहा और डोंगबे के साथ वापस घर लौटता है। लेकिन वो लोग जियोनवा को वहां पर देखकर शौक हो जाते हैं। युनवा सोहा को देखती है और अपने कराटे वाली तलवार को उठाकर उसके पास आने लगती है। जॉन कहता है, तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने वाली हो? युनवा कहती है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये एक ज़ॉम्बी है। और ये बोलकर युनवा हमला कर देती है। लेकिन सोहा को बचाने के लिए जॉन सोहा के सामने आ जाता है और वो तलवार जॉन की पीठ में लग जाती है, जिससे उसकी पीठ में चोट लग जाती है। युनवा जॉन को उसके सामने से हटने को बोलती है, लेकिन जॉन उसको रुकने को बोलता है। लेकिन सोहा को युनवा पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने जॉन पर हमला किया था, और इस गुस्से की वजह से सोहा युनवा पर घुर्राती है और उस पर हमला करने के लिए भागते हुए उसके पास जाती है। लेकिन जॉन उसको रोक लेता है और उससे कहता है, रुक जाओ, तुम किसी को भी नहीं काटोगी, ये मैंने तुमसे बोला था ना, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर सोहा शांत हो जाती है। ये देखकर युनवा उससे कहती है, क्या वो तुम्हारी बात समझ सकती है? जॉन उससे कहता है, सोहा बाकी ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल अलग है, ये सोच सकती है, और अगर तुमने वापस सोहा पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। युनवा अपने फियोंसे के बारे में सोचती है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था और उसने युनवा पे हमला कर दिया था। ये सोचकर युनवा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे ज़ॉम्बीज़ एक जैसे होते हैं, इनमें से कोई भी सोच नहीं सकता। और ये बोलकर वो फिर से हमला करती है। उसके पीछे डोंगवे खड़ा होता है और जब युनवा हमला करने के लिए तलवार पीछे करती है तो डोंगवे को भी उसके सिर पर तलवार
तलवार लग जाती है और वहीं आगे जियोन उसकी तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन बामसुन उन दोनों को लड़ने से रोकती है और कहती है, हमारे पास इस सब के लिए फालतू टाइम नहीं है, हमें पहले प्लान बनाना होगा। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मुझे उसके बारे में तुम्हें बताना है। फिर बामसुन उन सबको बताती है कि उसने मीटिंग में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और जब सरपंच ने उसको सोहा को स्कूल भेजने को बोला तो वो सोहा को स्कूल भेजने के लिए मान गई। हमें इसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। जियोन ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, अरे यार मॉम, मैंने कहा था ड्रिंक मत करना। बामसुन कहती है, अगर हमने सोहा को स्कूल नहीं भेजा तो वो लोग कल घर आ जाएंगे। जियोन कहता है, लेकिन मॉम, एक ज़ॉम्बी स्कूल कैसे जा सकती है? क्या हो अगर स्कूल में किसी बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया और सोहा ने उसको काट लिया तो? बामसुन कहती है, तुम उसको ज़ॉम्बी क्यों बुला रहे हो? तुमने खुद ही तो सोहा को ज़ॉम्बी बुलाने से मना किया था। युनवा जियोन से कहती है, तुमने कहा था कि सोहा किसी को काटती नहीं है ना? जियोन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जब तक मैं ना बोलूं वो किसी को नहीं काटती। युनवा कहती है, तो फिर उसको स्कूल भेजो। युनवा जियोन के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, अगर सोहा बिल्कुल वैसी है जैसा तुम बोल रहे हो तो फिर सोहा को स्कूल भेजो और साबित करो कि सोहा बाकी ज़ॉम्बीज से अलग है। उसके बाद मैं तुम पर यकीन करूंगी और फिर मैं सोहा की रिपोर्ट भी नहीं करूंगी। जियोन कहता है, ठीक है, सोहा ने पार्क में भी किसी को नहीं काटा था तो वो स्कूल में भी किसी को नहीं काटेगी, लेकिन फिर तुम सोहा को ज़ॉम्बी बुलाना बंद कर दोगी। फिर अगले दिन वो लोग सोहा को स्कूल के लिए तैयार कर देते हैं। बामसुन ने उसके फेस पर मेकअप कर दिया था ताकि किसी को उसके ज़ॉम्बी होने का पता ना चले। जॉन सोहा को समझाता है कि उसको स्कूल में किसी को भी नहीं काटना। फिर हम योनवा को देखते हैं जो कि क्लास में सोहा को इंट्रोड्यूस करती है और बाकी स्टूडेंट्स को बताती है कि सोहा की मेंटल कंडीशन सही नहीं है एक एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए हमें उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ेगी। सोहा योनवा की तरफ ही देख रही होती है। ये देखकर एक टाइम के लिए तो योनवा भी डर जाती है। योनवा बाकी स्टूडेंट्स से कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब सोहा के दोस्त बनोगे। और फिर हमें उस क्लास के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि सिर्फ 3 होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियां होती हैं। और वहीं सोहा अभी भी युनवा को ही घूरे जा रही थी। और फिर युनवा सभी को सोहा के वेलकम में ताली बजाने को कहती है और सभी स्टूडेंट्स ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन दोनों लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों सोहा को काफी परेशान करने वाली हैं। तभी वो लड़का युनवा से कहता है, टीचर, बाहर कोई आदमी खड़ा है। बाहर हम जियोन को देखते हैं जो कि क्लास में नजर रख रहा था। सोहा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और युनवा जियोन से मिलने के लिए बाहर जाती है। युनवा बाहर आकर जियोन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियोन उसको कुछ वेजिटेबल्स देते हुए कहता है, मैं जी सोहा के लिए खाने लाया हूँ। अगर उसको भूख लग जाती है तो वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है। जियोन युनवा को वो देते हुए कहता है, जी उसको शांत रखने में मदद करेगा। वहीं क्लास के अंदर वो दोनों लड़कियां सोहा के पास आती हैं और उससे कहती हैं, वो शहरी लड़की। सोहा उनकी तरफ देखती है। वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे तुमने तो मेकअप किया हुआ है, भला एक स्टूडेंट को मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम बदसूरत हो? और ये बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। लेकिन सोहा अपना सिर फिर से नीचे कर लेती हैं। ये देखकर उन लड़कियों को गुस्सा आता है और वो दोनों सोहा के फेस को ज़बरदस्ती ऊपर करते हैं और उसका मेकअप बिगाड़ने लगते हैं। वहीं ये सब वो लड़का देख रहा होता है, लेकिन शायद वो भी उन दोनों लड़कियों से डरता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां सोहा के फेस को देखकर डर जाती हैं और डर से चिल्ला देती हैं। वहीं वो लड़का सोहा के फेस को देखकर शॉक हो जाता है। वहीं बाहर जियोन और युनवा को अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। युनवा भागते हुए क्लास के अंदर आती है और बाकियों से पूछती है, क्या हुआ? तभी युनवा सोहा के फेस की तरफ देखती है तो उसकी दोनों आंखें टेढ़ी हो गई थीं। ये देखकर युनवा खुद डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर जियोन आ जाता है और वो सोहा की आंखों को वापस ठीक करता है। लेकिन ये सब तो वो दोनों लड़कियां देखती ही रह जाती हैं। फिर हम प्लेग्राउंड में उन दोनों लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं और युनवा उनको ट्रेनिंग दे रही होती है। तभी बॉल सोहा के पास चली जाती है। सोहा वो बॉल उठाकर उनके पास आती है। एक लड़की उससे कहती है, अगर तुम हमें वो बॉल दे देती हो तो हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे। सोहा बॉल आगे करती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की बॉल लेने वाली होती है तभी सोहा के हाथ से वो बॉल गिर जाती है और फिर सोहा अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने
लगती है, जैसे कि वो डांस करके उस लड़की को चिढ़ा रही हो। ये देखकर वो दूसरी लड़की हंसने लगती है, लेकिन उस लड़की को गुस्से में देखकर वो शांत हो जाती है। वो लड़की युनवा से कहती है, टीचर क्यों ना हम दो दो का मैच करें, आप और सोहा एक टीम में हो जाओ और हम दोनों एक टीम में हो जाएं। युनवा कहती है, लेकिन मैं तो टीचर हूं ना, भला मैं तुम बच्चों के गेम में कैसे खेल सकती हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है, लेकिन इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी आपकी टीम को हरा सकते हैं। और फिर वो लड़की अपनी दोस्त से कहती है, हमें इस सोहा को मैच में सबक सिखाना होगा। उसकी दोस्त कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। सोहा बिना बॉल के हवा में ही हाथ चला रही होती है, लेकिन एक लड़की बॉल लेकर सोहा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और गोल कर देती है। युनवा सोहा के पास आती है और कहती है, सोहा क्या तुम ठीक हो। सोहा अचानक ही उसकी तरफ देखती है। ये देखकर युनवा डर जाती है, लेकिन सोहा चुपचाप खड़ी हो जाती है। ये सब दूर से जॉन छुपके से देख रहा होता है। वो अपने आप से कहता है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। बॉल युनवा के पास होती है। एक लड़की कहती है, टीचर सोहा को भी तो बॉल पास करो। लेकिन जब युनवा सोहा को बॉल पास करने वाली थी, तभी उसको एक इमेजिनेशन होती है कि सोहा ज़ॉम्बी बन गई है और उसे जोर से बॉल पास करने के लिए चिल्ला रही है। इससे युनवा आंखें बंद करके सोहा की तरफ जोर से बॉल पास करती है और वो बॉल सोहा के फेस पर जाकर जोर से लगती है, जिससे सोहा वहीं ढेर हो जाती है। ये देखकर जॉन भागते हुए सोहा के पास आता है। सभी स्टूडेंट्स भी वहां पर आके खड़े हो जाते हैं। सोहा का फेस बॉल लगने की वजह से टेढ़ा हो जाता है। ये देखकर तो वो स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं। जियोन सोहा को अपनी पीठ पर उठा लेता है और युनवा से कहता है, ये तुमने जानबूझकर किया है ना। युनवा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझसे ये गलती से हो गया। लेकिन जियोन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो सोहा को जल्दी से डोंगवे के पास ले जाता है। असल में डोंगवे उस गांव का एक छोटा सा डॉक्टर होता है। वहां पर बामसुन भी आ गई थी। डोंगवे ऐसे तैसे करके सुहा के फेस को सीधा करता है, लेकिन तुरंत ही सुहा का फेस फिर से टेढ़ा हो जाता है। जियोन डोंगवे से कहता है, अभी तू क्या कर रहा है, सुहा का फेस फिर से टेढ़ा हो गया। डोंगवे कहता है, चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। लेकिन तभी वहां पर योनवा आ जाती है। बामसुन उसको अंदर आने देती है। युनवा अंदर आती है और उनसे सुहा कैसी है इसके बारे में पूछती है, लेकिन जियोन उससे काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। डोंगवे फिर से सुहा के फेस को ठीक कर देता है। जियोनवा सॉरी बोलने के लिए जियोन को कुछ देती है, जो कि वो सुहा के लिए लेकर आई थी। जियोन वो देखता है तो उसमें एप्पल्स होते हैं। ये देखकर जियोन उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, पहले तो तुमने सोहा को बॉल मारी और अब तुम एप्पल लेकर आई हो। जियोनवा कहती है, असल में ये एप्पल मैंने नहीं, उसकी क्लास के स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। जियोन बाहर देखता है तो वो स्टूडेंट्स बाहर ही खड़े थे। उनको सोहा की चिंता हो रही थी। सोहा उनको विंडो से देखती है। उसको देखकर बाहर वो लोग सोहा को हाई करते हैं, तो सोहा भी उनको अंदर से ज़ॉम्बी स्टाइल में हाई करती है। ये देखकर बाहर वो स्टूडेंट भी उसी की तरह ज़ॉम्बी स्टाइल में हाई करने लगते हैं। डोंगवे कहता है, फाइनली सोहा के दोस्त बन गए, कमाल है, एक ज़ॉम्बी के इंसानी दोस्त। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर हम जियोन और युनवा को देखते हैं जो कि अकेले बैठे होते हैं। युनवा उससे कहती है, तो क्या तुम अभी भी सुहा के लिए हार नहीं मानने वाले। जियोन कहता है, नहीं, मुझे पता है कि उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, फिर भी शायद उसका पूरी तरह से ठीक हो पाना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी मैं हार नहीं मानूंगा। युनवा उससे कहती है, तो क्या मेरा फियांसे भी ठीक हो सकता था, अगर मैं उसको मारती नहीं, अगर मैं भी तुम्हारी तरह उसको प्यार से ठीक करने की कोशिश करती, तो क्या वो ठीक हो सकता था। क्या मैंने उसको बेमतलब में ही मार दिया। ये बोलते हुए युनवा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसको दुखी देखकर जॉन उसके लिए ड्रिंक करता है, लेकिन तभी युनवा अचानक ही बोलने लगती है, नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो हरामी मुझे काटने वाला था, साला मदरबोर्ड ज़ॉम्बी कहीं का। ये देखकर जॉन शॉकी रह जाता है कि इसको अचानक क्या हो जाता है। फिर हम बामसुन और सुहा को देखते हैं जो कि घर पर कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन बाहर कोई गेट खटखटाता है। बामसुन बाहर जाती है गेट खोलने के लिए। उसको लगता है कि जॉन वापस आ गया है, लेकिन जब वो गेट खोलती है तो वहां पर कॉन्ग होता है। हाँ, कॉन्ग, वही सोआ का रियल फादर।
उसको देखकर बामसुन शॉक हो जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कॉन्ग कहता है, मैं तो यहाँ पर अपनी प्यारी सासू माँ को देखने के लिए आया था। वो क्या है ना, मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। बामसुन कहती है, मैं तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ। और ये बोलकर बामसुन गेट बंद करने वाली होती है, लेकिन कॉन्ग उसको गेट बंद करने से रोकता है और अंदर आते हुए कहता है, क्या सासू माँ, आपका गुस्सा तो अभी भी पहले जैसा ही है। मुझे बताओ कि सोहा कहाँ पर है? ये सुनकर वो शौक हो जाती है और कहती है, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? कॉन्ग कहता है, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और फिर वो बामसुन को फ़ोन में एक यूट्यूबर का वीडियो दिखाता है, जिसमें हम उसी औरत को देखते हैं जो कि पार्क में सोहा से टकरा गई थी। उसने सोहा का वीडियो बना लिया था और वो अपनी वीडियो में झूठ बोल रही थी कि उस ज़ॉम्बी ने मुझ पे अटैक किया था, यानी सोहा ने उस पे अटैक किया था। आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? उन्होंने अभी तक इस ज़ॉम्बी को खत्म क्यों नहीं किया? ऐसा वो उस वीडियो में बोलती है। ये देखकर बामसुन शॉक हो जाती है। कॉन्ग कहता है, सोहा ज़ॉम्बी बन गई है ना? आपने तो उसको प्रोटेक्ट करने का वादा किया था ना अपनी बेटी से, तो फिर वो ज़ॉम्बी कैसे बन गई? बामसुन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, प्रोटेक्ट की बात तू तो मुझसे मत कर, जो कि अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर भाग गया। बामसुन उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश करती है और कहती है, निकल जा मेरे घर से। लेकिन तभी कॉन्ग सोहा को देख लेता है और कहता है, क्या वो सोहा है? वो सोहा के पास आता है और कहता है, सोहा मेरी बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। सोहा उसकी तरफ देखती है तो कॉन्ग उसके जॉम्बी फेस को देखकर एक सेकंड के लिए डर जाता है। तभी म्याऊं म्याऊं कॉन्ग के पैर पर अटैक कर देती है सोहा को बचाने के लिए, लेकिन कॉन्ग उसको लात मार के दूर फेंक देता है। अरे नहीं, हमारी प्यारी म्याऊं म्याऊं। बामसुन कॉन्ग को छड़ी से मारना स्टार्ट कर देती है और उसको घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग बामसुन को धक्का देकर गिरा देता है। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि बस स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन तभी उस पर बामसुन का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि कॉन्ग सोहा को अपने साथ ले गया है। ये सुनकर जियोंग शॉक हो जाता है। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जिसने सोहा को टेप से बांध दिया था और वो अपनी गाड़ी में उसको ले जा रहा था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था और बोल रहा था कि वो सोहा की रिपोर्ट करके गवर्नमेंट से इनाम के तौर पर पैसे ले सकता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ज़ॉम्बी की रिपोर्ट करने पर लोगों को इनाम में पैसे देती है। हम जॉन को देखते हैं जो कि पहाड़ी रास्ते से आकर कॉन्ग की गाड़ी जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते तक पहुंच जाता है। जॉन जल्दी जल्दी आने के चक्कर में उस पहाड़ से फिसल जाता है और लुढ़कते हुए रोड पर आ गिरता है। जॉन सामने से कॉन्ग की गाड़ी को आते हुए देखता है तो वो खड़ा होकर गाड़ी के सामने हो जाता है गाड़ी को रोकने के लिए। कॉन्ग जॉन को देखकर गाड़ी अचानक रोक देता है। कॉन्ग गाड़ी से बाहर आता है और कहता है, अरे साले साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जॉन कॉन्ग को जोर से पंच मारता है जिससे कॉन्ग वहीं गिर जाता है। जॉन जल्दी से गाड़ी का गेट ओपन करता है और सोहा को उन टेप से आज़ाद कराता है, लेकिन जैसे ही वो सोहा को गाड़ी से बाहर निकालता है तभी पीछे से कॉन्ग आकर उसको स्टील की छड़ी से मारना स्टार्ट कर देता है। कॉन्ग उससे कहता है, तो माँ बेटे ने मेरी नाक में दम कर रखा है। और ये बोलकर जॉन को वो बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये देखकर सोहा को गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्ग पर हमला कर देती है और उसको काट लेती है। लेकिन जियोंग उसको कॉन्ग से दूर करता है और उसको शांत करते हुए कहता है, सोहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इंसानों को कभी नहीं काटोगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी। सोहा उसके बोलने पर शांत हो जाती है। लेकिन वहीं हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनने लगा था। जॉन जल्दी से उस स्टील की छड़ी को उठा लेता है और सुहा के आगे खड़ा हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन्ग उस पर हमला करने के लिए आता है तो जॉन उसको मारकर ख़त्म कर देता है। फिर हम बामसुन को देखते हैं जो कि घर पर जॉन और सुहा के आने का वेट कर रही थी और वेट करते करते सुबह हो गई थी। जियोन सुहा को लेकर वापस घर आता है। जियोन बामसुन से कहता है, मॉम, सुहा को अंदर ले जाओ, वो बारिश में गीली हो गई है और उसको बुखार आ गया है। बामसुन उससे कहती है, और कॉन्ग का क्या हुआ? जियोन कहता है, अब वो वापस नहीं आएगा। बामसुन उसके बारे में और कुछ नहीं पूछती और वो सुहा को अंदर ले जाती है। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि डोंगवे से बात करने के लिए आया होता है और वो डोंगवे को जो भी हुआ उसके बारे में बता देता है। वो डोंगवे से कहता है, सुहा की वो पार्क वाली वीडियो वायरल हो गई है, अब वो यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ। लेकिन डोंगवे उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पर रहोगे और हम साथ में मिलकर सुहा को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जियोन अपना फैसला कर चुका था और वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। जियोन
जियोन जब वापस घर आता है तो वो देखता है कि बामसुन सामान पैक कर रही थी। बामसुन उससे कहती है, डोंगवे ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम सोहा को लेकर जा रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। जियोन कहता है, नहीं मॉम, आप नहीं आ सकती। बामसुन कहती है, मैं आऊंगी, अब मैं तुम दोनों को नहीं खो सकती, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, बस बात खत्म। वो लोग म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि उस सामान वाले बॉक्स में बैठ गई थी। बेसिकली वो भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन बामसुन उसको उठाकर कहती है, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, अब से तुम युनवा के साथ रहोगी। लेकिन जैसे ही बामसुन उसको नीचे रखती है वो वापस बॉक्स में बैठ जाती है। जियोन कहता है, शायद म्याओ म्याओ भी हमारे साथ जाना चाहती है, उसको सुहाग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। ओ हमारी प्यारी म्याओ म्याओ कितनी ज़्यादा क्यूट है यार। फिर अगले दिन जियोन गाड़ी में सारा सामान रख लेता है। हम देखते हैं कि सुहा म्याओ म्याओ के साथ खेल रही थी। बामसुन उससे कहती है, क्या तुमने सारा सामान रख लिया, तो चलो चलते हैं। लेकिन जॉन बामसुन को रोकता है और कहता है, मैं युनवा को बिना बताए नहीं जाना चाहता। वो उसको एक लेटर देता है और कहता है, क्या मॉम आप उसको ये लेटर देकर आ सकती हैं? अगर मैं उससे मिलने के लिए गया तो शायद मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बामसुन युनवा को वो लेटर देने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो रास्ते में ही युनवा से मिल जाती है गाड़ी से। फिर बामसुन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसको वो लेटर देना चाहती थी, ये वो देख लेती है और कहती है, आंटी क्या आप मुझको कुछ देना चाहती हो? बामसुन कहती है, हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है जियोन की तरफ से। लेकिन तभी बामसुन वहाँ पर कई आर्मी वालों की गाड़ियों को देखती है जो कि उसके ही घर की तरफ जा रहे थे। बामसुन युनवा को वापस गाड़ी मोड़कर उसके घर की तरफ जाने को कहती है। युनवा तुरंत ही गाड़ी को मोड़ लेती है। वहीं डोंगवे भी आर्मी वालों की गाड़ी को युनवा के घर की तरफ जाते हुए देखता है। यहाँ तक कि पूरा गांव उन आर्मी वालों को जाते हुए देखता है। हम बामसुन को देखते हैं जो कि जियोन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। इससे वो समझ जाती है और जल्दी से उसका दिया हुआ लेटर निकाल कर पढ़ती है और तब उसको पता चलता है कि जियोन ने वो लेटर सिर्फ युनवा के लिए नहीं लिखा था, उसने वो लेटर बामसुन, युनवा और डोंगवे के लिए लिखा था। उसमें वो लिखता है कि मैं तुम सबको बिना बताए छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग भी मेरे साथ चलने की जिद करोगे या फिर मुझे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं मेरी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम सबसे बहुत दूर जा रहा हूँ सोहा को लेकर। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि नदी किनारे उस स्टोर रूम में होता है जिसमें बचपन में सोहा खेला करती थी। वो उसके साथ वहां पर बोट में बैठकर किसी सुनसान आइलैंड पर जाने वाला था। बामसुन और युनवा वापस घर आते हैं तो वहां पर आर्मी वाले खड़े होते हैं। वहां पर हम डोंगवे और गांव के सरपंच को भी देखते हैं। डोंगवे के पास म्याओ म्याओ भी होती है, यानी जियोन म्याओ म्याओ को भी छोड़कर चला गया था। वहां पर हम उस आर्मी के कमांडर को देखते हैं जो कि बामसुन के पास आता है और उससे कहता है, अगर आप अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें बता दो कि वो कहाँ जा सकता है। फिर हम जियोन को देखते हैं, उसने सारा सामान बोट पर रख दिया था। फिर वो सोहा के पास जाता है और उससे कहता है, सोहा चलो हम फिर से पहले की तरह उस आइलैंड पर जाकर खेलेंगे, तुम चिंता मत करो, वहाँ पर अब हमें कोई परेशान करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन तभी जियोन को वहाँ पर गाड़ी के आने की आवाज़ आती है। जियोन विंडो से वहाँ पर आर्मी की गाड़ियों को आते हुए देखता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और जल्दी से सामने वाले गेट पर अंदर से चेन से गेट को बंद कर देता है और सोहा को लेकर पीछे वाले गेट से भागने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि आर्मी वाले बोर्ड से उस रास्ते से भी आ रहे थे जहां पर जियोन ने अपनी बोट रखी थी। ये देखकर वो सोहा को लेकर उसी स्टोर रूम में छुप जाता है। आर्मी कमांडर गेट को ठोकने लगता है और जियोन को बाहर आने को बोलता है। जियोन गेट के पास आता है और तभी उसको बामसुन की आवाज आती है। बामसुन, जियोनवा और डोंगवे भी उन आर्मी वालों के साथ आए थे। बामसुन जियोन को बाहर आने के लिए मनाती है ताकि आर्मी वाले उसको कुछ ना करे। आर्मी कमांडर जियोन से कहता है, मिस्टर जियोन क्या वो ज़ॉम्बी आपके साथ अंदर है? जियोन सोहा की तरफ देखता है और फिर कमांडर से कहता है, हाँ वो मेरे साथ अंदर है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है मैंने रिपोर्ट ना करके बहुत गलत किया है। कमांडर कहता है, हम लोग बाहर आकर बात कर सकते हैं, आपको उस ज़ॉम्बी से खतरा है। जियोन कहता है, नहीं मेरी बेटी बाकी ज़ॉम्बी से अलग है, वो मेरी परमिशन के बिना किसी को भी नहीं काटती। कमांडर कहता है, मिस्टर जियोन मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ,
प्लीज गेट खोलो। जियोन कहता है ठीक है मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी बेटी को नहीं मारोगे। कमांडर कहता है माफ करना, लेकिन तुम एक क्रिमिनल हो और हम क्रिमिनल्स के साथ कोई भी नेगोशिएट नहीं करते। और ये बोलकर कमांडर अपने आदमियों को अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है और फिर उसके सोल्जर्स विंडो वगैरह तोड़ने लगते हैं। बामसुन, युनवा और डोंगवे उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी वाले उनको आगे नहीं जाने देते। एक सोल्जर गेट पर हथौड़ा मारकर गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। जियोन सोहा के पास जाता है और कहता है सोहा क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या तुम मुझे काट सकती हो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं, ताकि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। और ये बोलकर वो उसको गले लगा लेता है। जियोन के बोलने पर सोहा उसकी गर्दन पर काट लेती है। वहीं सोल्जर्स भी गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं। हम जियोन को देखते हैं, उसकी बॉडी पर भी ज़ॉम्बीज़ जैसे निशान आ गए थे। हालांकि वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना था। एक सोल्जर सोहा पर फायर करने वाला होता है, लेकिन उसको बचाने के लिए जियोन उस गोली के सामने आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। उसका खून निकलने लगता है, लेकिन ये देखकर सोहा इमोशनल होने लगती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। ये देखकर कमांडर सभी सोल्जर्स को फायर करने से मना करता है और फाइनली सोहा के मुंह से पापा वर्ड निकल जाता है और फिर सोहा जियोन को बार बार पापा बोलने लगती है। जियोन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। जियोन का हाथ नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। ये देखकर सोहा पापा पापा बोलते हुए रोने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। हम जियोन और सुहा को देखते हैं। अब पता नहीं ये कोई सपना है या फिर किसी तरह की इमेजिनेशन है या फिर कोई पास्ट मेमोरी। हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बर्फ में खेल रहे होते हैं और उस बर्फ से वो लोग बामसुन और म्याओ म्याओ को बनाते हैं। सुहा जियोन की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है अंकल थैंक यू मेरे पापा बनने के लिए। ये सुनकर जियोन स्माइल करता है और फिर हम हॉस्पिटल में सुहा को देखते हैं। उसकी आंखें खुलती है और अब वो ज़ॉम्बी से वापस इंसान पूरी तरह से बन गई थी। वहां पर बामसुन, युनवा और डोंगवे भी होते हैं जो कि सोहा को होश में देखकर बहुत खुश होते हैं। सोहा बामसुन से पूछती है दादी पापा कहाँ पर हैं? फिर बामसुन सोहा को हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में ले जाती है। वहां पर हम जियोन को देखते हैं, यानी जियोन अभी भी जिंदा था, लेकिन गोली लगने की वजह से वो कोमा में चला गया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें जियोन और सोहा के बारे में ही बताया जा रहा था। असल में साइंटिस्ट सोहा के ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसको सब कुछ कैसे याद रहा, इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे और तब उनको पता चलता है कि ये सब जियोन की वजह से हुआ था। असल में जियोन के खून में ही इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीटोड था। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब जियोन और डोंगवे सोहा को आइलैंड पर ले गए थे उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उस टाइम पे सोहा ने जियोन को थोड़ा सा काट लिया था, जिस वजह से सोहा की बॉडी में जियोन का ब्लड चला जाता है और उसी वजह से सोहा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और बाद में जब साइंटिस्ट को ये पता चला तो उन्होंने जियोन के ब्लड से सोहा को पूरी तरह से ठीक कर दिया। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम बामसुन और सोहा को देखते हैं। बामसुन उसको सब कुछ बताती है कि कैसे जियोन उसका ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ख्याल रख रहा था और कैसे वो उसको ट्रेनिंग दे रहा था। ये देखकर सोहा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर टाइम धीरे धीरे निकलता जाता है। हम सोहा को देखते हैं जो कि म्याओ म्याओ के पास आती है और उसके साथ खेलती है। सोहा बामसुन की भी काफ़ी मदद करती है खाना बनाने में और फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर उनके स्कूल में डांस परफॉर्म होता है। हम सोहा के साथ साथ उसके क्लास के उन 3 स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि स्टेज पर सोहा के साथ डांस कर रहे होते हैं और पूरा गांव आया होता है उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि उनके गांव में पहली बार ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा था। सोहा का डांस देखने के लिए युनवा, बामसुन और डोंगवे भी आए होते हैं जो कि सोहा को चेयर कर रहे होते हैं। युनवा ये अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके हॉस्पिटल में जियोन को सुनाती है जो कि कोमा में था, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उस सॉन्ग को सुनकर जियोन की उंगलियां हिल रही हैं और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ रही है। ये देखकर वो खुश होती है। इसका मतलब जियोन धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमें पूरी तरह से इसकी एंडिंग तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन मुझे लगता है कि जियोन कोमा से बाहर आ जाता है और फिर वो वापस अपनी मॉम और सोहा के साथ रहने लगेगा और हो सकता है कि वो युनवा से शादी भी कर ले, क्योंकि वो उसकी स्कूल की फर्स्ट क्रश जो थी। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि इस मूवी की हैप्पी एंडिंग ही है। खैर मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। एंडिंग ने तो मुझे रुला ही दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मूवी को अच्छे से
एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। मैंने इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इससे हो सकता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन जाए। मैंने इसके अलावा भी अपने चैनल पर कई कोरियन मूवीज़ को एक्सप्लेन किया है, वो भी इसी तरह डिटेल में। आप उनको जाकर भी देख सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि आपको वो भी पसंद आएंगी। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि मैंने कैसा एक्सप्लेन किया है। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी और कमाल की और नई नई कोरियन मूवीज़ आपको देखने को मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।